वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं फ्रेंड्स, जिसमें 40 क्वेश्चन है जो आपका जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन से है और बाकी 10 क्वेश्चन है जो आपका हिंदी से है। सभी क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। और इस बार पूरी ताकत लगानी है फ्रेंड्स, धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही कम नंबर पर सिलेक्शन होगा। जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन इस बार होना तय है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिए। आज का पहला सवाल है, यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दोगुना हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं किनके आवर्त फलन होते हैं? देखिए, आवर्त सारणी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। और ये किस पे किया था फ्रेंड्स? परमाणु भार पे किए थे, ठीक है, सजाए थे। तो आवर्त फलन किसके होते हैं? तो परमाणु भार के होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता मोस्ले साहब हैं। इन्होंने किस पे सजाया था फ्रेंड्स? तो ये परमाणु संख्या पे सजाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, मेंडलीव का जब भी पूछेगा तो परमाणु भार हो जाएगा, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोस्ले साहब का, वो हो जाएगा परमाणु संख्या पर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? दिवस से संबंधित एक दो प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग हमेशा इसे जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 मई को, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। चौथा नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्न में से कौन है? 4 का करेक्ट आंसर गेस करते चलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 5वां नंबर सवाल है, भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी समुद्री सीमा है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस किए करते जाएगा आप लोग। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 ऐसा राज्य है फ्रेंड्स जिसका समुद्री सीमा है। कौन कौन है? तो गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी जो है क्या है, 9 स्टेट है जिनकी समुद्री सीमा से सटा हुआ है फ्रेंड्स। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 5 नंबर हो गया फ्रेंड्स। छठा नंबर सवाल आपका है कि अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? 6 का करेक्ट आंसर होगा, अष्ट प्रधान है ना, तो गेस कर लेंगे आप लोग, शिवाजी इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का। 7वां नंबर सवाल आपका है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? 2011 के जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बंदरगाह के बारे में कह रहा है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए विशाखापट्टनम, ठीक है फ्रेंड्स। विकल्प में प्राकृतिक बंदरगाह है जो विशाखापट्टनम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल को देखें, किस देश का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है? पूरे विश्व में कौन सा देश है जिसका समुद्री तट है जो सबसे लंबा है? तो 9 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा स्थान पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, याद रखा। और तीसरा पर ब्राजील आता है। तो पहला कनाडा हो जाएगा, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया, तीसरा में आपका ब्राजील है, और चौथा स्थान पर आपका भारत आता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल आपका है कि भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, यही कारण ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होते हैं, क्योंकि दक्षिणी पठार पवन विमुखी के ढाल पर है। अगला सवाल को देखते हैं। 11 नंबर, नादिर शाह किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, गेस कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल आपका है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो 12 का करेक्ट आंसर गेस करिए, ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन का ईस्वी भी याद रखिएगा, 1976 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। कब हुआ था?
1976 में हुआ था फ्रेंड्स। इसके साथ साथ समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये सभी इसमें जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आकाश गंगा का आकार कैसा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए 13 का सबको पता होगा, ये कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। 14 नंबर, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। अभी ग्रहों की संख्या टोटल कितना है फ्रेंड्स, 8 है। पहले कितना था, 9 था। प्लूटो को 2000 सॉरी भूल रहे हैं, प्लूटो 9वां ग्रह था, लेकिन उसके है जो फ्रेंड्स आपका मान्यता खत्म कर दिया गया, उसे बौने ग्रह के रूप में रखा गया। यूगोस्लाविया में एक सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स, डेट नहीं याद आ रहा है, उसी समय इसको क्या है कि ग्रह की कैटेगरी से हटा गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सर्पिलाकार है। 14 नंबर सवाल, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लूटो। ठीक है, हाँ आ गया फ्रेंड्स 2006 में। जी हाँ, 2006 में इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो को क्या कहा जाता है, बौना ग्रह कहा जाता है। 2006 में इसमें प्राग में सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स यूगोस्लाविया के, उसमें उसी समय इसको है जो बौने ग्रह के रूप में घोषित कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए कि गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, जलोढ़ मिट्टी। देखिए इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो गंगा सिंधु के मैदान में आपका जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदी के बहाव से फ्रेंड्स जो अवसाद जमा होता है उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और ये काफ़ी उपजाऊ होता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। तो 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। 16, पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव किया, कौन सा समिति ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव किसने किया था। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक मेहता समिति। ठीक है, याद रखिएगा 1977 में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के तहत न्याय पंचायत के गठन किए जाने का सिफारिश किया था। तो डेट भी याद रखिएगा 1977 में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो आपको पंचायत राज गठन से। चलिए 16 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका सामने है कि निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। इसमें से कह आग्नेय चट्टान नहीं है। तो लैकोलिथ, सील, डाइक, चीका। ये चीका है जो फ्रेंड्स आपका क्या है, आग्नेय चट्टान नहीं है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, बाकी डाइक, सील और लेकोलिथ है जो आग्नेय चट्टान है, जबकि चीका है जो क्या है फ्रेंड्स, ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर सवाल को देखिए, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा, सबसे प्राचीनतम नवीन कौन है, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम अगर जो दिखा दे तो गेस करिए 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 18 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत है जो आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और यह है क्या, विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत का उदाहरण है। जबकि हिमालय है जो कैसा है फ्रेंड्स, तो मोरदार पर्वत का उदाहरण है, और ये है जो कि नवीन पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 19 का, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 20 नंबर सवाल को देखिए, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में इस बार देखने को आपको मिल जाए। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्सियोरकर। ठीक है, प्रोटीन की कमी से आपका क्वार्ट्सियोरकर होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों में अक्सर ये बीमारी देखी जाती है। 21 नंबर सवाल आपका है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, कब की थी। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1940 में किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, कौन इसमें शामिल नहीं थे। 22 का करेक्ट आंसर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। बाकी सरदार पटेल, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया शामिल थे। भीमराव अम्बेडकर याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस कीजिए 23 नंबर सवाल का। तो डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक स्वामी शिवानंद है ना, स्वामी शिवानंद लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 23 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो स्वामी शिवानंद है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इससे आता है फ्रेंड्स,
लाइफ डिवाइन, ठीक है। देखिए उल्टा उलट के, एक रहता है डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन लाइफ पूछेगा तो हो जाएगा स्वामी शिवानंद, लेकिन लाइफ डिवाइन रहेगा फ्रेंड्स तो अरविंद घोष हो जाएगा। ये भी याद रखिए, अरविंद घोष के द्वारा क्या लिखा गया था, लाइफ डिवाइन। क्या लिखा गया था फ्रेंड्स, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन रहेगा तो अरविंद घोष हो जाएगा, लेकिन डिवाइन लाइफ रहेगा फ्रेंड्स तो आपका स्वामी शिवानंद हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन में पड़ता है। 25 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन था? 25 का करेक्ट आंसर गेस करिए, तो जेबी कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? 26 का करेक्ट आंसर ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यूनेस्को का जो आपका गठन कब हुआ था ये पूछा जाता है कभी कभी। तो यूनेस्को कार्य करना प्रारंभ किया था तो कब? 1946 से प्रारंभ किया था यूनेस्को। यहीं से आपका है जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आपका यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा किसके लिए? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला 27 नंबर सवाल आपका है कि भारत में सामान्यतः कठपुतली कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, ठीक है, दुधवा, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि पीलीभीत जिला में, ठीक है फ्रेंड्स, और लखीमपुर खीरी में, दोनों जगह, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होता है ये दुधवा। ऐसे डायरेक्ट पूछे अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का है, ठीक है। गुआम द्वीप पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? 30 का अच्छा सवाल है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सी, ठीक है, ओटनतल को कहा जाता है गरीबों की कथकली। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल आपका है कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है, टेम्पल्टन पुरस्कार है जो दिया जाता है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में। 32 नंबर सवाल को देखिए, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में पड़ता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाता है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये माना उत्तराखंड में पड़ता है। भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाता है माना, याद रखिए उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सुरेखा यादव हो जाएगा, 34 का ए हो गया। 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है फ्रेंड्स, का आयोजन कहाँ हुआ? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है अगला सवाल आपका है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को नियुक्त किया गया है। 37 नंबर सवाल को देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2000 का खिताब किसने जीता है? 2022 के बारे में कह रहा है, तो 2022 में कौन जीता था? ये आपका जीता था, अर्जेंटीना जीता था ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल प्रोसेसिंग का। 39 नंबर सवाल देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार खालिस्तान के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल आपका है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 10 का अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, तो 40 का, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2005 में, ठीक है। और 2005 में आरटीआई कानून भी बना था फ्रेंड्स, सूचना के तहत अधिकार वाला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आरटीआई भी 2005 से शुरू हुआ है। उसी समय घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 2005 में। चलिए हिंदी का 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। करा 41 से 42 में क्या है निर्देश दिया हुआ है? नीचे दिए गए प्रश्नों वाक्यों के रिक्त स्थानों को उचित शब्दों यानी लोकोक्तियों द्वारा पूरा करें। 41 का देखिए क्या है,
मन चंगा तो कठौत में गंगा, ये इसका सबको पता होगा। इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन ही बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए। 42 नंबर सवाल आपका है कि कुछ राजनेता स्वार्थी होने के कारण अपना रंग क्या करता है, बदरंग करते हैं, गिरगिट की तरह बदलते हैं, श्वेत करते हैं। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, इसमें पकड़ लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा बदरंग करते हैं, गिरगिट की तरह नहीं होगा। 42 का नहीं, सॉरी, गिरगिट होगा फ्रेंड्स, इसमें बदरंग कर रहे हैं। कुछ राजनेता स्वार्थी होने के कारण अपना रंग गिरगिट की तरह बदलते हैं, ये सूटेबल हो रहा है ना। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुछ राजनेता स्वार्थी होने के कारण अपना रंग कैसा बदलता है, गिरगिट की तरह बदलता है, यानी परिस्थिति के अनुसार अपना रंग वो बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या सूटेबल होगा आपका, ऑप्शन नंबर मुहावरा सी हो जाएगा। चलिए 42 हो गया फ्रेंड्स। अब 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 नंबर में क्या निर्देश दिया कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में काले छपे शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 43 का, देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश को माना जाता है। तो गणेश है, तो गणेश का क्या कह रहा है इसमें आपका, काले शब्द का पर्यायवाची शब्द। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी समानार्थी शब्द कह रहा है। तो 43 का हो जाए, गणेश को गणपति भी कहा जाता है। देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश माना जाता है फ्रेंड्स। इनका पर्यायवाची शब्द हो गया जो आपका, जैसे विनायक हो गया, ठीक है, लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, एकदंत हो गया, ठीक है, इस तरह से। और गणपति भी इन्हें बोला जाता है। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44, केश विन्यास आजकल अधिक प्रकट किया जा रहा है। तो 44 इसका भी है पर्यायवाची। तो केश विन्यास 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केश संवारना। ठीक है, केश विन्यास का समानार्थी क्या हो जाएगा, केश संवारना हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखें। ईमानदार शब्द का विलोम छाटिए। ईमानदार का क्या होगा, बेईमान, चोर, धूर्त, अहंकारी। सभी को पता है इसका आंसर, सब गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। अत्याचारी शब्द का विलोम क्या होगा, ये देखिए अच्छा सवाल है। 46 का अत्याचारी का, तो अत्याचारी का क्या होता है, परोपकारी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, उल्टा कराना। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अत्याचारी का परोपकारी। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 47 से 48 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए काले शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में कीजिए। यानी इसका समानार्थी पूछा, ऋषियों के आश्रम में पवित्रता होती है। तो पवित्रता का क्या होगा, 47 का करेक्ट आंसर। इसमें क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका, समानार्थी शब्द का चयन करिए ना। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तपोवन हो जाएगा। तपोवन, पवित्रता का आपका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा। अगला, पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो पुष्प को कुसुम भी कहा जाता है, आपको पता होगा। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से पर्यायवाची मुहावरा से ही आपको हिंदी में पूछा जाएगा सवाल, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो बिहार पुलिस में हिंदी में पकड़ में आ जाएगा। 49-50 को देखिए। नीचे प्रत्येक से भी यहाँ दिया हुआ 4, जिसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि हो सकती है, ठीक है, उस त्रुटियुक्त शब्द का संख्या ही आपका उत्तर होगा। इसमें कौन है जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, कौन सा शब्द में, 49 का देखिए, स्थानापन्न, ठीक है, कोशिका सही है, आर्थिक ऑप्शन। व्यवसायिक है जो फ्रेंड्स आपका गलत है 49 का। ठीक है, व्यवसायिक शब्द है जो आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। त्रुटि का राधा है ना, तो आपका जो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ व्यवसायिक का शुद्ध रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे दिया, तालाबी स दे दिया है ना, जबकि आपका उसमें क्या होता है, दंत स होता है ना, यहाँ पर दंत स होना चाहिए। तो यह शुद्ध हो गया आपका। चलिए 50 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल को देखिए। गोपनीयता, कार्यवाही, वयस्क और क्या है, उत्तरदायित्व। तो आपका 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऐसा ही लग रहा है गलत लिखा हुआ। उत्तरदायित्व इस तरह से नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उत्तरदायित्व इसमें नहीं होता है ना, इस तरह से होता है ना, इस तरह से उत्तर लिखा रहेगा। ठीक है, उत्तरदायित्व इस तरह से आपका होगा। ठीक, तो इसका जो इसमें यह शुद्ध हो गया। तो ये 50 सवाल था फ्रेंड्स, जिसमें 40 प्रश्न था जीके जीएस का और 10 प्रश्न आपका हिंदी से था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।